विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में 60% से ज्यादा मौतें दिल की बीमारियों, स्ट्रोक और ऐसी बीमारियों से होती हैं जिनकी जड़ है नसों का कमजोर होना या बंद होना। आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता में भी लिखा है, रक्तवाहिनी स्रोतसादुष्टि सर्वम रोगम जनति, यानी जब रक्त की नसें कमजोर पड़ती हैं तब सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। ये नसें, मेरे दोस्तों, हमारे शरीर का वो रास्ता है जो खून, ऑक्सीजन और पोषण को हर अंग तक पहुंचाती है। अगर ये रास्ते बंद हो जाए तो समझ लीजिए शरीर का हर हिस्सा भूखा मरने लगता है। अब जरा सोचिए, अगर आपके घर का पानी का पाइप बंद हो जाए तो क्या होगा? रसोई में पानी नहीं, बाथरूम में पानी नहीं, पूरा घर ठप। ठीक वैसे ही अगर नसें बंद हों या कमजोर हों तो दिल को ऑक्सीजन नहीं मिलता, दिमाग को पोषण नहीं मिलता, किडनी और लिवर जैसे अंग धीरे धीरे जवाब दे देते हैं। नतीजा, दिल का दौरा, स्ट्रोक, गैंग्रीन या किडनी फेल होना। डरावना है ना? लेकिन मैं आपको डराने नहीं, हौसला देने आई हूं। नसों की कमजोरी के संकेत, चलिए अब उन संकेतों की बात करते हैं जो बताते हैं कि आपकी नसें कमजोर हो रही हैं। ये लक्षण इतने आम हैं कि हम अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, पर ये चेतावनी है, जैसे सड़क पर लगे वो साइन बोर्ड जो कहते हैं सावधान, आगे खतरा है। पहला संकेत है जोड़ों में दर्द। कभी कभी घुटनों में छटकने की आवाज आती है या सीढ़ियां चढ़ते वक्त जकड़न महसूस होती है। ये गठिया या हड्डियों की कमजोरी का इशारा हो सकता है। दूसरा, मांसपेशियों का ढीला पड़ना। पहले आप बाजार से भारी थैला उठा लाते थे, अब हल्का सा बोझ भी भारी लगता है। तीसरा, थकान। सुबह उठते ही लगता है जैसे सारी रात मेहनत की हो। चौथा, हड्डियों का नाजुक होना। छोटी सी चोट से हड्डी टूटने का डर। आंखों की रोशनी कम होना, कान का भारीपन, त्वचा का पतला होकर झुर्रियां पड़ना, बालों का झड़ना, ये सब उम्र का हिस्सा लगते हैं, पर असल में ये नसों की कमजोरी की निशानी है। पेट की दिक्कतें जैसे कब्ज या अपच, नींद का बार बार टूटना, दांतों का कमजोर होना, बार बार पेशाब जाना या वजन का अचानक बढ़ना घटना, ये सब भी नसों की कमजोरी से जुड़े हैं। मानसिक लक्षण भी कम नहीं। छोटी छोटी बातें भूल जाना, ध्यान ना लगना, निर्णय लेने में हिचक या कभी कभी बेवजह उलझन महसूस होना। और हाँ, भावनात्मक रूप से भी बदलाव आते हैं, कभी उदासी, कभी चिड़चिड़ापन या अकेलेपन का एहसास। ऋग्वेद में कहा गया है, शरीर सन्नादति चेतनम, यानी जब शरीर कमजोर पड़ता है तो मन भी डगमगाने लगता है। अगर मेरी बातें आपके दिल को लगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपका ये छोटा सा कदम मेरे लिए बहुत बड़ा है। इस वीडियो से जो भी थोड़ी सी कमाई होगी वो सीधे वृद्धाश्रम को जाएगी। वो चंद सिक्के उन बुजुर्गों के लिए अच्छा खाना, जरूरी दवाइयाँ और कुछ पल का सुकून लाएंगे जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में है। आपका एक सब्सक्राइब उनके चेहरों पर मुस्कान ला सकता है। तो आइए साथ मिलकर कुछ अच्छा करें। अब जरा गहराई में चलते हैं। नसें हमारे शरीर का वो राजमार्ग है जो हर अंग को जिंदगी देता है। खून के जरिए ऑक्सीजन, पोषण और जरूरी तत्व हर कोशिका तक पहुंचते हैं। अगर ये राजमार्ग जाम हो जाए तो क्या होगा? जिस तरह शहर में ट्रैफिक जाम से जिंदगी रुक जाती है, वैसे ही नसों के बंद होने से शरीर के अंग ठप पड़ने लगते हैं। आयुर्वेद में नसों को सिरा कहा जाता है और सुश्रुत संहिता में लिखा है, सिरा सर्वम शरीरम सन्नादति। नसें पूरे शरीर को जोड़ती हैं। अगर ये कमजोर पड़े तो दिल को खून की सप्लाई रुक सकती है, जिससे सीने में दर्द या दिल का दौरा हो सकता है। दिमाग की नसें बंद हो तो स्ट्रोक का खतरा। पैरों की नसें कमजोर हों तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। किडनी और लिवर की नसों में रुकावट से ये अंग धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। एक शोध के मुताबिक 70% दिल के दौरे और स्ट्रोक का कारण है नसों में रुकावट। और सबसे हैरानी की बात, 50% दिल के दौरे साइलेंट होते हैं, यानी आपको पता भी नहीं चलता कि नसें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि शरीर ने अपने आप दूसरा रास्ता बना लिया। इसे कहते हैं कोलैटरल आर्टरीज, यानी शरीर की स्टेपनी। आपने गाड़ी में स्टेपनी देखी होगी,
जब टायर पंचर हो जाए तो स्टेपनी काम आती है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में कोलैटरल आर्टरीज होती है, छोटी छोटी नसें जो जरूरत पड़ने पर खुल जाती हैं और खून का बहाव बनाए रखती है। लेकिन समस्या ये है कि उम्र बढ़ने के साथ ये स्टेपनी काम करना बंद कर देती है, क्योंकि हमारे शरीर में एक खास गैस नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी हो जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड वो चाबी है जो इन कोलैटरल नसों को खोलती है। अगर ये गैस कम हो तो नसें बंद रहती हैं और बीमारियां दस्तक देने लगती हैं। अष्टांग हृदय में वाग्भट जी कहते हैं, वातेन सन्नादति रक्तम, यानी जब शरीर में वायु, ऑक्सीजन और गैस का संतुलन बिगड़ता है तो रक्त का प्रवाह रुकता है। नाइट्रिक ऑक्साइड यही संतुलन बनाए रखता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आपको इंतजार है, नसों को मजबूत करने के प्राकृतिक उपाय। मैं आपको कोई जटिल दवा या मशीन की बात नहीं करूंगी। ये उपाय इतने सरल हैं कि आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है हरी पत्तियां। पालक, धनिया, पुदीना या कोई भी हरी पत्ती। इनमें क्लोरोफिल होता है जिसे विज्ञान हरी रक्त कहता है, क्योंकि इसका रासायनिक ढांचा हमारे खून के हीमोग्लोबिन से मिलता जुलता है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, प्रकृति सर्वम जीवनम ददाति, प्रकृति ही सारी जिंदगी देती है। हरी पत्तियां नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाती है जो नसों को खोलता है। हर दिन अपने वजन के हिसाब से 1 ग्राम प्रति किलो पत्तियां खाएं। यानी अगर आपका वजन 60 किलो है तो 60 ग्राम पत्तियां, सुबह 20 ग्राम, दोपहर 20 ग्राम और रात 20 ग्राम। अगर खाना मुश्किल लगे तो कोल्ड प्रेस जूसर से 1 गिलास जूस बना लें। पालक, पुदीना या गेहूं के जवारे का जूस। ये जूस आपके खून को साफ करेगा और नसों को खोलेगा। दूसरा उपाय है कच्ची सब्जियां, खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, चुकंदर। ये सब नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाते हैं और खून को पतला करते हैं। हर दिन लंच और डिनर से पहले 300 से 400 ग्राम सलाद खाएं। इसे मजेदार बनाएं, थोड़ा नींबू, थोड़ा काला नमक डालें। भागवत पुराण में लिखा है, कृते प्रकृत्या सन्नादति देह, प्रकृति से लिया भोजन शरीर को पोषण देता है। सुबह का नाश्ता फलाहार करें, सेब, अनार, पपीता या मौसमी फल। 500 से 700 ग्राम फल हर दिन। ये नसों को मजबूत करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाते हैं। एक बाल्टी में 40 से 42 डिग्री गर्म पानी लें। दोनों पैर 20 से 30 मिनट तक उसमें डुबोए। इतना गर्म कि सहन हो लेकिन जलाए नहीं। इससे खून का दौरा तेज होगा और कोलैटरल नसें खुलने लगेंगी। यजुर्वेद में कहा गया है, उष्णम जीवनम सन्नादति, गर्मी जीवन को गति देती है। शाम 6 बजे के बाद कुछ न खाएं। रात में शरीर आराम करता है और यही वो समय है जब कोलैटरल नसें खुलने का काम तेजी से होता है। नसों को मजबूत करने के लिए विटामिन B12 बहुत जरूरी है। अगर आप शाकाहारी हैं तो विटामिन B12 की गोलियां जरूर लें। डॉक्टर से सलाह लेकर सही खुराक चुनें। ये नसों की मरम्मत करता है और ताकत देता है। जंक फूड, तला भुना, डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड खाना कम करें। ये नसों में रुकावट डालते हैं। चरक संहिता में कहा गया है, असात्म्यम रोगकारकम, जो शरीर के लिए अनुपयुक्त है वो बीमारी लाता है। अगर मेरी बातें आपके दिल को लगें तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपका ये छोटा सा कदम मेरे लिए बहुत बड़ा है। इस वीडियो से जो भी थोड़ी सी कमाई होगी वो सीधे वृद्धाश्रम को जाएगी। जब आप ये उपाय अपनाएंगे तो आपके लक्षण धीरे धीरे कम होने लगेंगे। सीने का दर्द, पैरों की जकड़न, थकान या बीपी की गड़बड़ी, ये सब ठीक होने लगेगा। ये इस बात का सबूत है कि आपकी कोलैटरल नसें खुल रही हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, नसें आपके शरीर का आधार है। इन्हें मजबूत करें तो आपकी जिंदगी मजबूत होगी। उपनिषद में लिखा है, आत्मानम रक्षति सर्वम रक्षति। अपने शरीर की रक्षा करो तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा। आज से ही शुरू करें। हरी पत्तियां, कच्ची सब्जियां, फल, गर्म पानी और सही समय पर भोजन। मैं आपकी सेहत की कामना करती हूँ। अपनी देखभाल करें और मुझे यकीन है आप लंबी स्वस्थ जिंदगी जिएंगे। धन्यवाद।